हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ग्लोबल टॉपिक पर। यूएस मार्केट अगर गिरता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कि जब भी यूएस मार्केट गिरता है तो उस पे इंडिया इसके स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है। जब भी आप सुनते हो डो जोन्स क्रैश या फिर वॉल स्ट्रीट ब्लड बाथ, तो नेचुरली एक ही सवाल हमारे माइंड में आता है, कल निफ्टी और सेंसेक्स का क्या होगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिक लॉजिक। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक कंट्री का नहीं होता है, ये ग्लोबल सिस्टम का पार्ट होता है। अगर यूएस मार्केट में हेवी सेलिंग होती है तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो नर्वस हो जाते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है उनकी वो भी कम हो जाती है और एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, इसीलिए इंडिया पे इम्पैक्ट आता है और इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेके भारी टेंशन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आपने कभी सुना भी होगा कि व्हेन वॉल स्ट्रीट स्नीजेस डस दलाल स्ट्रीट कैचेस अ कोल्ड। यस, बिल्कुल, क्योंकि जो दलाल स्ट्रीट जो है वो पूरी वॉल स्ट्रीट पर डिपेंड करती है और अपने फाइनेंसेस जो हैं वो यूएस से इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। सोचो एक चेन की तरह, यूएस मार्केट, यूरोप, एशिया एंड इंडिया एक चेन की तरह रहता है। एक जगह प्रेशर आता है तो वेव पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए यूएस मार्केट के मूवमेंट को ग्लोबल सिग्नल माना जाता है। हमें यूएस मार्केट का साइज समझना बहुत जरूरी है। यूएस अप्रोक्स 25% ग्लोबल जीडीपी कंट्रोल करता है। S&P 500 दुनिया का बेंचमार्क इंडेक्स है। बड़े इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक, वैनगार्ड सब अपना डिसीजन यूएस मार्केट के बेसिस पर लेते हैं। इसीलिए इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, ज्यादा ग्रोथ लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए जब भी रिस्क बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स पे उसका भारी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इक्विटी मार्केट। जब यूएस मार्केट गिरता है तो इंडिया में ग्लोबल फियर क्रिएट होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क कम करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स गिरते रहते हैं, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा यूएस क्रैश के बाद इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपन करता है। अब मान लेते हैं यूएस मार्केट एक दिन में 3% गिर गया, तो क्या होगा कि सबसे पहले फियर क्रिएट होने की वजह से जो एफआईआईज हैं वो बोलते हैं कि रिस्क कम करो। इंडिया में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? निफ्टी और सेंसेक्स 2 से 4% तक गिरना शुरू कर देते हैं। इंडिया वीआईएक्स ऊपर चलता है, मार्केट में पैनिक का माहौल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 कोविड क्रैश, 2022 फेड रेट हाइक्स, 2024 ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हर बार सेम पैटर्न रहता है कि जैसे ही यूएस मार्केट में अगर कुछ हुआ है तो डायरेक्टली इंडियन इक्विटी मार्केट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। रोल ऑफ एफआईआईज एंड डीआईआईज, मतलब कि एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों के बारे में वीडियो पहले भी मैंने अपलोड कर रखी है, डिटेल इंफॉर्मेशन। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का रोल क्या होता है आइए देखते हैं। एफआईआईज जो होते हैं ग्लोबल पैसा मैनेज करते हैं, मतलब कि रिस्क बढ़ने पर सेलिंग करते हैं और मार्केट को नीचे ले जाते हैं।
डीआईआईस का काम क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, कभी-कभी बाइंग करके सपोर्ट करती है और मार्केट का डायरेक्शन मोस्टली एफआईआईस फ्लो डिसाइड करते हैं। एफआईआईस जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, वो डॉलर में पैसा होता है उनका और जैसे ही उनको रिस्क दिखता है, तो वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं। उनका फोकस होता है ग्लोबल पोर्टफोलियो पे। डीआईआईस मतलब कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड जो है, वो संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एफआईआईस ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म में पूरा मार्केट हिल जाता है। फाइनल मूवमेंट डिपेंड करता है नेट फ्लो पर। नेट फ्लो कितना होगा, उस पे ही फाइनल मूवमेंट डिपेंड करेगा। डॉलर एक सेफ एसेट माना जाता है। क्राइसिस में सब डॉलर की तरफ भागते हैं, डॉलर खरीदना चाहते होते हैं। इसका इंडिया पे ये इफेक्ट पड़ता है कि रुपी वीक है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है, ऑयल बिल भी बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपी 82 से 85 चला गया तो पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, डीजल भी महंगा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी पर पड़ता है। इसीलिए डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना और रुपी का वीक होना हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। सेक्टर के बेस पे देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट के गिरने से? आइए समझते हैं। प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस मतलब कि वीक रूपी प्लस प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू ऑयल इम्पैक्ट। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो, रूपी वीक हो, तो ऑयल इंपोर्ट महंगा पड़ता है, जो कंपनीज के कॉस्ट और इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। एनर्जी प्राइसेस इकोनॉमी की बैकबोन होती है। स्लो डाउन का मतलब होता है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर वल्नरेबिलिटी। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूएस के मार्केट गिरने से क्या इम्पैक्ट आता है। यूएस स्लोडाउन का मतलब होता है कि प्लाउन यूएस स्लोडाउन का मतलब होता है क्लाइंट स्पेंडिंग कम करते हैं, मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते रहते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है टीसीएस पे, इन्फोसिस पे, विप्रो पे। इसीलिए यूएस मार्केट फॉल के टाइम आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर आता है और उनकी रेट गिर जाती है और हम पैनिक में आके उन्हें सेल करने स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले आईटी स्टॉक्स ही रिएक्ट क्यों करते हैं? इसीलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि आईटी कंपनीज जो है वो डॉलर में अर्न करती है, यूएस इकोनॉमी पर डिपेंड होती है। और जब यूएस ग्रोथ स्लो होती है, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी बढ़ती है और स्टॉक प्राइस रिएक्ट करते हैं। मार्केट फ्यूचर का रिएक्शन पहले देता है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छी बात ये भी होती है कि यूएस मार्केट गिरता है तो ग्लोबल डिमांड कम होती है, क्रूड ऑयल प्राइस गिर सकते हैं और ऑयल गिरने का फायदा इंडिया को ये होता है कि इंपोर्ट बिल कम आता है और इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल रहती है और आरबीआई को रेट कट करने का चांस भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रूड ऑयल जो है वो $100 से $80 पे आ जाएगा तो ये इंडिया के लिए एक फायदा होगा। इसीलिए कहते हैं हर यूएस फॉल नेगेटिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ टर्म्स में पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी और भी क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। कभी कभी यूएस स्लोडाउन का एक बेनिफिट होता है, कमोडिटी प्राइस कूल होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है और आरबीआई को रेट कट करने का चांस मिलता रहता है। सो हर फॉल में अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं छुपी ही होती है। इंटरेस्ट रेट एंड फेड इम्पैक्ट क्या है? यूएस मार्केट फॉल के बाद रिसेशन फियर बढ़ता है, जिससे फेड रेट कट का सिग्नल्स देता है। रेट कट का मतलब होता है लिक्विडिटी इंक्रीज, मनी जो है वो चीप हो जाता है, एमर्जिंग मार्केट अट्रैक्टिव हो जाता है। इंडिया को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है और फ्लो ऑफ
ग्लोबल लिक्विडिटी। जब यूएस गिरता है तो पैसा सेफ एसेट से निकलता है, ग्रोथ मार्केट में आता है। और इंडिया के लिए क्या होता है? हाई ग्रोथ, लार्ज पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इसीलिए इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। अगर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट देखा जाए इंडिया में, तो ये रहता है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स पे नहीं चलता है, सेंटीमेंट पर भी चलता है। यूएस क्रैश के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, न्यूज़ हेडलाइन फियर क्रिएट करती है और शॉर्ट टर्म सेलिंग होने लग जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।